Praise Lord, good morning. Welcome to the Solution in Christ. आपका स्वागत है। परमेश्वर महान है और अपनी महानता को प्रकट करने के लिए वो हमारे जीवन में महान महान काम करने के लिए तत्पर और तैयार होते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हर एक बात के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, उसका धन्यवाद देना, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई, उसकी महिमा करना, यह हमारा कर्तव्य है। और उस कर्तव्य का पालन करते हुए यदि मेरा और आपका जीवन आगे बढ़ता है तो हमारा जीवन और भी परमेश्वर की महिमा का कारण हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल भी नहीं है। यदि संतुष्ट नहीं है हर चीज के, हर फील्ड में, तो मैं याद कर रहा था कि ये आकाश मंडल, ये पृथ्वी और पूरी सृष्टि उसकी हस्तकला को प्रकट कर रही है, उसका वर्णन कर रही है कि परमेश्वर ने सिरजा है, परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की आराधना या उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए झरने को जैसा बना दिया गया वो वैसा ही गिर रहा है और उस बात को प्रकट कर रहा है कि मुझे मेरे सृष्टिकर्ता ने बनाया है, उसमें मैं फेर बदल नहीं कर सकता और वैसा ही बहता रहूंगा। मैं सालों साल वैसा ही बहता रहूंगा। उसमें मुझे कुछ चेंज की आवश्यकता नहीं है, वो संतुष्ट है। इवन जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर भी संतुष्ट है अपने बनाए जाने पर, अपने कार्यों के लिए, अपनी आवाज के लिए। कोयल मोर की आवाज या मोर कोयल की आवाज नहीं मांगते, वो उसमें संतुष्ट है। कौवा है ना, शेर की आवाज और शेर कौवे की आवाज, गीदड़ की आवाज नहीं नहीं नहीं, वो संतुष्ट है। और वैसे ही वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। बस संतुष्ट नहीं है तो वो है मनुष्य, मानव जाति, जिसको अपने हाथों से बनाकर, अपने हाथों से बनाकर रच दिया और वो आगे बढ़ रहा है। मुझे याद आता है एक वाकया कि हम लोग छोटे छोटे थे, तीनों भाई, जब ऐसे ही एक टोकनी लगाकर चिड़िया पकड़ते थे, वो गौरैया चिड़िया, और गौरैया चिड़िया पकड़कर हम लोग बहुत खुश होते थे कि हाँ चिड़िया पकड़ लिया आपने। पर उसको पकड़ के क्या करें, बड़ी खुशी होती थी। फिर उसको कुछ कलर लगा के वापस छोड़ देते थे और कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद या पता नहीं बहुत समय बाद वो चिड़िया वापस हमको दिखती थी कि ये चिड़िया, अरे ये कलर लगा है, इसको हमने पकड़ा था। मैंने क्यों बात को कहा आपको मालूम है? वो चिड़िया बाकायदा उड़ रही थी, उसको कोई शिकायत नहीं थी। वो चिड़िया बाकायदा जगह जगह जाकर जैसे पहले दाना चुगती थी वैसे ही चुग रही थी, दाना खा रही थी। मतलब वो संतुष्ट थी। उसका कलर चेंज हो गया, उसको कोई मतलब नहीं, पर जैसे उड़ सकती है उड़ रही थी, जैसे फुदक सकती थी है वैसे इधर उधर फुदक रही थी, जैसे दाना खा सकती है वैसे दाना खा रही थी, संतुष्ट। इसका मतलब वो संतुष्ट है अपने बदलाव से, और जो वो कर रही है वो करती है। मेरा कहने का मतलब, आज मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर ने भला चंगा सुरक्षित रखा है। मैं और आप संतुष्ट नहीं है। हमें ये मिल जाता, हमें वो मिल जाता, हम यहाँ पहुंच जाते, हम वहां पहुंच जाते, हमारे पास ऐसा होता तो अच्छा होता। संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि तो उन लोगों के पास भी नहीं है जो धनाढ्य है। आपको पता है, आज के मनन के लिए मैं वचन में ही हूं। आज के मनन के लिए यदि चौथे अध्याय जो हम लोग हमारा चल रहा है, रोमियो की पत्री चौथा अध्याय उसके 13वें पद से लेकर 20वें पद तक देखें तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे वचन हैं। मैं उतना पूरा पढ़ना नहीं चाहता हूँ, पर यहाँ पर 17 और 18 पद, 19 पद को मैं जरूर पढ़ूंगा। ओके, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस
परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। आज मेरे और आपका जीवन संतुष्ट ना होने की वजह से निराशाएं हाथ लगती है और उन निराशाओं को लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। क्या करें, ये निराशा हटती नहीं है, निराशा रहती ही है, रहेगी ना, रहेगी, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं है। मेरे और आपका जीवन संतुष्ट नहीं है, उस वजह से सक्सेसफुल भी नहीं है। चाहिए कि मेरा जीवन उन निराशाओं से बाहर निकले और सक्सेसफुल हो जाए। यहोशू 1:8, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात और दिन इसी में ध्यान दिए रहना। यदि तू ऐसा करेगा और ऐसा करने की चौकसी करेगा तो तू सफल होगा, तेरे सब काम सफल हो जाएंगे, सब काम सफल होंगे, जहां भी तू जाएगा प्रभावशाली होगा। वाह, ये अब्राहम ने ऐसी दशा में, आपको मालूम है 19वें पद में क्या लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। क्या बात है, सलूट है अब्राहम साहब। मरी हुई किसी दशा में भी निर्बल ना हुआ, विश्वास में दृढ़ रहा, अटल रहा और परमेश्वर ने उस कार्य को किया जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी। आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी उन्होंने प्रतिज्ञाएं की है। उन प्रतिज्ञाओं को लेकर विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। निराशाएं आएंगी, फिर भी निराशा में आशा रखकर हम विश्वास के साथ आगे बढ़े। क्या ऐसा करने के लिए मेरा और आपका जीवन तैयार है? उस चिड़िया को याद करें जिसका कलर चेंज हो गया था, वो संतुष्ट है। उस झरने को याद करें जो आड़ी टेढ़ी स्थितियों से होकर गुजर रहा है, वो संतुष्ट है। कौवे को याद करें जो कि काव 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 एक इरिटेट करती है उसकी आवाज, वो संतुष्ट है। अपने रंग से, अपनी बोली से संतुष्ट है। पशु पक्षी जीव जंतु जानवर और आकाश और पृथ्वी सब संतुष्ट है। अगर संतुष्ट नहीं है वह है मनुष्य। आज संतुष्ट होना, क्या संतुष्ट होना हम प्रारंभ करेंगे। एक कैरेक्टर जो बाइबल में है जो कहता है कि मेरी सी चाल चलो, वो है पौलुस का। वो कहता है मैंने संतुष्ट रहना सीखा है, हर बात में संतुष्ट रहना सीखा है। याद करें, आपके पास बहुत सारे धन दौलत शोहरत नहीं होगी, उन व्यक्तियों को याद करें वो भी संतुष्ट नहीं है। पर आज जो आपके पास है, आपकी दशा से भी कई लोग नीची दशा में हैं, वो संतुष्ट है। मैं एक जन से बात कर रहा था और मैंने कहा आज के धनाढ्य और एक रिच फैमिली यदि हम बोलें, या एक अमीर व्यक्ति, अमीर घराना यदि हम बोलें, वो फुटपाथ में सोने वाले व्यक्ति हैं जो ईंटे की तकिया बनाकर, पत्थर की तकिया बनाकर, चप्पल जूते की तकिया बनाकर फुटपाथ पर चद्दर लेकर ओढ़कर सो जाते हैं। भरी दोपहरी में, दिन में, धूप में या भरी ठंड में भी चैन की नींद सोते हैं। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती है। और सही बात है, उनको ये भी टेंशन नहीं होती है कि कोई जीव जंतु आकर हमको काट लेगा।
बिंदास सो जाते हैं, वो बिंदास सो जाते हैं। सबसे अमीर व्यक्ति वो है, संतुष्ट है वो अपनी लाइफ से, इसलिए सक्सेसफुल है। दिन भर इधर उधर जाते हैं और आते हैं और मतलब चिंता नहीं होती है, खाए तो खाए, नहीं खाए तो नहीं खाए, सो जाते हैं बिंदास। परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन से ले। मैं यहां पर समाप्त करूं, एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके निकट में आते हैं, आपकी प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन में नित्य बनी रहे। शरीर प्राण आत्मा से ये जीवन को तैयार किया और अपनी महिमा का कारण होने के लिए चुन लिया। संतुष्ट रहना सीख जाएं, ऐसी शक्ति सामर्थ और मन हमें प्रदान करिए, ताकि जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहकर हर बात में सक्सेसफुल लाइफ जी सकें, सफलता प्राप्त कर सकें। प्रभु मदद करिए, सहायता करिए, अपनी अगुवाई में बढ़ाइए। आपका नाम ऊंचा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन को संतुष्ट रहना जो है उसमें आनंद के साथ बढ़ना सिखा दे, मेरे और आपके जीवन को, और अपनी महिमा का कारण बनाए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे।